हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगी। ओके, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप एक्वेरियस है, आपकी राशि कुंभ है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। भाई, जीत हासिल करते देख रही हूँ मैं तो आपको। आपकी एनर्जीज में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जंग लड़कर आप अपने पार्टनर्स से मिलने जा रहे हैं। यस, या किसी बहुत बड़ी जंग में हैं। बस इस पे जीत हासिल करने के बाद ही आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए उत्सुक नज़र आ रहे हैं। और किसी किसी के मामले में आपके पार्टनर, आप अपनी हर प्रायोरिटी में सबसे ऊपर की प्रायोरिटी आप ही है, लेकिन इस समय उनको आपकी तरफ आना परफेक्ट टाइमिंग नहीं दिख रही है। लेकिन मन में डर तो है ही, चाहे आप जितने भी बड़े योद्धा है। कलेक्टिव एनर्जीज रहेगी ये, ठीक है ना। कुंभ राशि आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज, दोनों के रिश्ते का फ्यूचर यहाँ पे चेक करेंगे। क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। इसीलिए रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना, आपके इंतज़ार का, सब्र का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, भगवान सब देख रहा है कि आपने कितना इंतज़ार किया है, और किसी किसी मामले में दोनों ने ही कितना इंतज़ार किया है। और वो कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ये इस टाइम पे आप लोगों को मतलब बहुत पेन दिया है, पास्ट में भी, अभी भी, और अभी भी चल ही रहा है ये प्रोसेस किसी किसी के बीच में। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके वेटिंग टाइम का वर्थ आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। जो भी कुछ हो रहा है ना आपके लव लाइफ में, उसमें कुछ ना कुछ तो भगवान का ही मीन्स, वो ही इस, वैसे तो हर चीज़ में ही वो ही हर्ता करता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो भी चल रही है ना आपके बीच में सिचुएशन, कुछ ना कुछ भगवान उसमें काम कर रहा है, ठीक है। लाइक आपके नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया है, कोई क्लोजर क्लैरिटी नहीं है आपको। तब भी बोला जा रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हैं, पहली बात तो ऑब्सेसिव एनर्जी के साथ वेट करना ही नहीं है, फिर तो वो वेटिंग पीरियड कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपने अगर अपने कनेक्शन में, या फिर आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में बहुत बहुत एफर्ट्स किए हैं ना, और किसी वजह से किसी एक की तरफ से यहाँ पे कनेक्शन ऑफ हुआ है, लेकिन बिना किसी बड़े रीज़न के, ओके, सिर्फ किसी मजबूरी के चलते, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। किसी मामले में ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं। शायद आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी वाली मीन्स की, बहुत ज़्यादा एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए भगवान ने आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया है। फेक, आपके किसी किसी के लिए ये मैसेज आया है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप फेक है, आपका प्यार फेक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन
ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये आप इनके लिए इनकी पूरी हैप्पीनेस थे, ठीक है। नो मैटर्स कि आप दोनों टू साइडेड, सेपरेटली मैरिड है या फिर कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप अपने पार्टनर के लिए पूरा वर्ल्ड थे उनका। आपको पाके वो सारे दुख भूल जाते थे। वो आपके सामने ऐसे रिएक्ट करते होंगे जैसे उनके लाइफ में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम चल रही। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में दुख ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो? सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में दुख है। हाउ टू हैंडल, ठीक है, हम उसे हैंडल कैसे करते हैं वो ही एक बड़ी बात होती है। किसी किसी के लिए तो उनकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती है कि प्रॉब्लम्स का ही हमेशा रोना लगा के रखते हैं। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे किसी भी रिश्ते में आते हैं, दोस्ती वाले रिश्ते में आते हैं, ऑफिस में रहते हैं, कुछ भी हो, ठीक है, वही वो कि तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ सबसे अलग है, मेरा दुख सबसे बड़े है। लेकिन दुख किसी का भी बड़ा नहीं, किसी का भी छोटा नहीं। लाइफ में जो चीज़ आप पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं वही चीज़ बड़ी हो जाती है आपके लिए। लेकिन कोई कोई अपने लाइफ में इतने छोटेपन में, इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लेता है ना, आगे चल के उसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी डर नहीं लगता है। तो मैं कहने का मतलब यही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि ये अगर आपसे दूर चले जाएंगे ना तो आप इन्हें मनाने आएंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में हमेशा आपके पर्सन आपको बहुत मनाते थे, इनकी तरफ से बहुत एफर्ट्स रहे हैं। लेकिन जब ये आपसे दूर हुए ना, आपने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, लेकिन उसके बाद कोशिशें करना बंद कर दी और किसी किसी मामले में तो कोशिश ही नहीं की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट हो गया ये। भगवान का मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान उन्हें इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखो तुमने उसे इतना मनाया लेकिन उसने तुम्हें एक बार भी नहीं मनाया। इसी से समझ जाओ कि उसके जीवन में तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत डीप हर्ट है। एक्वेरियस आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत डीपली हर्ट है। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ विश्वास ही नहीं, आपने इनको ही तोड़ दिया। बेशक आपने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, अपने एक्शंस में कुछ नहीं दिखाए, आपकी तरफ की कहानी उनको नहीं पता, लेकिन इनके मन में एक उम्मीद थी कि मैंने हमेशा हमारे रिलेशनशिप में मैंने अपने एक्वेरियस को मनाया, ठीक है। बेशक मेरी तरफ कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन मैंने उसकी प्रॉब्लम्स को सबसे ऊपर रखा। लेकिन आज वो अपने आप को अकेला पाते हैं कि आज इतना महीने बीत गए, इतने साल बीत गए, एक बार भी मेरे एक्वेरियस को मेरी याद नहीं आई। जब हम रिश्ते में थे तब तो वो बोलता था कि मीन्स कि ऐसी बातें होती होंगी आपके बीच में कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हो, तुम मेरी दुनिया हो, तुम चाहे मैं किसी के साथ भी हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत वर्दी हो। लेकिन वो सारी बातें अब इन्हें ना फेक लगने लग रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स यही है एक्वेरियस कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आपके प्यार में, आपकी बातों में कहीं भी सच्चाई नहीं थी। वो बातें बातें ही थी, प्यार नहीं था। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। ओके, आपका कोई फ्रेंड है एक्वेरियस, आपके साथ ही काम करते हैं या फिर साथ में पढ़ते हैं। ये आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी आपके सामने बोला नहीं। आपके साथ ऐसा फ्रेंड ही मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन अब आपको दिखेगा कि कोई आपके लिए जेलस फील कर रहा है। आप जब किसी से और से बात कर रहे हो, ठीक है, इनके बिहेवियर आप देखेंगे कि कभी सडनली आपसे बात करेंगे, कभी आपसे सडनली बात करना बंद कर देंगे। वो उनका इसलिए ये बदलता हुआ बिहेवियर है क्योंकि इन्हें आपका किसी और से ज़्यादा क्लोज आना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये
जलते हैं, लेकिन वही होता है ना कि जहाँ प्यार होता है वहाँ शक और जलन अपने आप क्रिएट हो जाता है। हम चाहे जितने भी बड़े दिल के क्यों ना हो, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने प्यार को किसी और के साथ। दुनिया से बहुत ज़्यादा लड़ भी रहे हैं आपके लिए। और इस लड़ाई में इनको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, इन्हें खुशी हो रही है। यस, क्योंकि लड़ते कभी ये रुक गए थे पास्ट में एक्वेरियस, लेकिन अब जितना ये लड़ रहे हैं ना आपके लिए, अपने लाइफ के संघर्ष के लिए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी मंजिल उतनी ही मेरे करीब आती जा रही है, मीन्स आप, इनकी हैप्पीनेस। और इन्हें लग रहा है कि हाँ, अब मैं सही पाथ में हूँ। कोई तो जीत इनको हासिल हुई है जो ये आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। और एक बहुत बहुत ही अजीब सा मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है मेरे को, बहुत कम जनों के लिए रहेगी ये बात, कि आपको अच्छी तरह पता है, आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है कि आप उनके पास वापस ज़रूर जाएंगे, ठीक है। और ये आपके लड़ाई के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने आप से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई, अपने संघर्ष के प्रति लड़ाई। और ये अपनी प्रेजेंसी को आपके साथ कैसे शो कर रहे हैं पता है, आपके लिए दुआएं करके, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनसे बात नहीं करेंगे इस टाइम पे, और ना तो ये टाइमिंग है परफेक्ट कि ये आपके पास आए। तो ये कहीं ना कहीं परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, और साथ में यही दुआएं मांग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके लाइफ के संघर्ष ख़त्म हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे को भूल गया होगा, भूल गई होगी, लेकिन नहीं भूले हैं। ये आपकी एक खुशी के लिए ये आपसे दूर भी रह सकते हैं। काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स को आपने और इन्होंने इग्नोर भी किए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्होंने आपके प्रति अपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किए हैं। आपकी काफ़ी सारी बातों में इन्होंने एडजस्टमेंट दिखाई है, लेकिन आप इतना एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। यस, देखिए आपकी बातों से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, और आपकी भी यही सेम एनर्जी है। आपके लिए ही निकाल रहे हैं कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे कैसी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है। किसी ने आपको ऐसी बात बोली है, आपके पार्टनर ने आपको ऐसी बात बोली है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे उस पर्सन से। आपके आसपास बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई है, और आप चाह के भी उन बातों को नहीं भुला पा रहे हैं। एक टाइम को आप माफ़ करने का सोचते भी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझसे जितना बन पड़ता था, मैं जितना उसे समय दे सकती थी या दे सकता था मैंने दिया, लेकिन फिर भी शायद मेरा प्यार कम पड़ गया उसके लिए। इतनी स्लो एनर्जी अभी भी एक्वेरियस आपकी। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का वेटिंग कर रहे हैं आप, किसी तरीके का जस्टिस का वेट कर रहे हैं आप। तो मैं देख रही हूँ कि भगवान आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेगा। अगर आपके साथ कोई पैसों की धोखाधड़ी हुई है, ठीक है, और पैसों को लेकर कोई चीट हुआ है, मैं देख रही हूँ कि कर्मा बैलेंस होगा। यस, जिस बात का जवाब आपने नहीं दिया था ना, उस बात का जवाब भगवान देंगे। और आपसे जितना छीना गया था उतना ही आपको वापस मिलेगा, ना केवल लव लाइफ में
बल्कि आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जो चीज़ें चाहिए, मटेरियलिज्म चीज़ें आपके पास लौट कर वापिस आ रही है। लेकिन ये उनके लिए ही होगा जिन्होंने अपने लाइफ के लेसन्स से बहुत कुछ सीखा है कि गलत सिर्फ सामने वाला नहीं होता है, गलती हमसे भी होती है। जो सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीख गए हैं। एक होती है गलती करके दोष मन देना, ठीक है, और ईगो में आ जाना, मैं ही क्यों। एक होता है गलती एक्सेप्ट करके फिर से कोशिश करना कि हाँ गलती मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लव लाइफ से, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी आपको मिले हैं, कार्मिक पार्टनर से भी यहाँ पे डील किए हैं। जो बातें आप मानने से पीछे हटते थे, जो बातें आप किसी की नहीं सुनते थे, इस पार्टनर ने, इस कनेक्शन ने आपको वो भी चीज़ें सुनना सहना सिखा दिया। डेट है इम्पॉर्टेंट आपके लिए 10-6-6 और 6-6 का जो रिपीटेशन है हमेशा दिखाता है इट्स टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ। जागिए। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं भगवान कर देगा, कुछ ना कुछ मैजिक हो जाएगा, क्या मैजिक, क्या पता वो मैजिक आपके थ्रू से ही होना है। भगवान भी तो उन्हीं का साथ देता है ना जो अपना साथ खुद देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कोई मैजिक काम नहीं आएगा यहाँ पे, मैजिक आपको ही करना है। तो इसीलिए जाग जाइए। 10-6 डेट इम्पॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो। किसी बचपन के फ्रेंड के थ्रू से भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने लव लाइफ को ठीक कर पाएंगे शायद, या कोई बचपन का फ्रेंड आपका साथ देगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज, वाओ, आपसे ज़्यादा इनकी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। मैंने कहा था ना, कोई तो एक अपॉर्चुनिटी है शायद आपके पर्सन के लाइफ में आई है और वो आपसे वो शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। किसी एक्वेरियस ने तो मैं देख रही हूँ कि अगर बहुत लंबे समय से अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा था ना, अनब्लॉक भी कर देंगे इन दिनों। बात शायद नहीं करेंगे, अभी भी स्लो एनर्जी है, लेकिन अनब्लॉक तो कर ही देंगे। आपके पार्टनर आपको दूर से अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ खुश देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इसीलिए भी पीछे हट रहे हैं कि शायद आप इनके बिना रहना सीख गए हैं, लेकिन ये अभी भी आपके बिना नहीं रह पाते। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है, एक डिवाइन लव को शो करता है। जो डेप्थ, जो इंटेंसिटी आपके साथ इस कनेक्शन में इनको मिली है ना, वो अब कहीं से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी किसी की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब वो भी ठीक होते देख रही हूँ मैं। भगवान का आशीर्वाद आप दोनों के रिलेशनशिप को मिल रहा है। इन दिनों बहुत ज़्यादा आप अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए, स्पेशली फिज़िकल वे में, उस चीज़ का भी मैसेज आ रहा है। एक दूसरे की बेटर हाफ बनके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पास करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप दोनों। फिर से एक साथ होकर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वादे कस्में किए जा रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीबर्थ, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन की एनर्जी है यहाँ पे। एक ही जगह पे, सेम ही जगह पे दोनों काम करते हैं, ठीक है। उनके लिए भी ये मैसेज रहेगा कि दोनों अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर चले तो फिर से सब कुछ सही
हो सकता है। एक अच्छे लवर बनने से पहले एक अच्छा फ्रेंड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की फीलिंग को सम्मान देना, इज्जत देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात है ना यहाँ पे, ये देखिए 6 to 9, ठीक 6 का उल्टा 9। तुम सही हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं अबंडेंट रिलेशनशिप महसूस करते हैं। किसी किसी के लिए ये भी बात रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे फोकस है और आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अपने लग्जरी लाइफ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपको कोई जीत भी हासिल हुई है। यस, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं थे, इस वजह से भी आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रही थी। अब फाइनली जाके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे और वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगी। डेट है इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे 6, 9, 3, 8। साइन है यहाँ पे जेमिनी, वर्गो, कैंसर, सैजिटेरियस। लव मैसेजेस देखेंगे एक्वेरियस आपके लिए। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। आपका अनोखापन इनको बहुत अच्छा लगता है कि बाकी सबकी तरह नहीं है। इनके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग रहते होंगे जो हमेशा इनको डिमोटिवेट करते होंगे, इनसे अच्छी तरीके से इनसे बनती नहीं होगी, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्ड है इनकी और आप बहुत अच्छे से समझते हो। यही इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। बहुत आसानी से आप इन्हें माफ़ कर देते होंगे, माफ़ कर दिया होगा, तो ये शॉक्ड रहते हैं कभी कभी कि इतनी छोटी गलती तो मेरी नहीं थी कि आपने इतनी आसानी से इन्हें माफ़ कर दिया। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, इमोशंस ओवरवेलम मी। ये भी नहीं रोक पा रहे हैं खुद को, नो कांटेक्ट में अगर है तो आपसे बात करने के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रही है, लेकिन फिर भी रोक रहे हैं खुद को। आस्क फॉर गाइडेंस। आपको यही एडवाइस है इस एडवाइस कार्ड से कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए। नो योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई को पहले जानिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, आई डोंट नो कितने एक्वेरियस से ये बात मिलेगी कि कहीं ना कहीं शायद आप भी चूक रहे हैं, आप कोई गलत निर्णय ले रहे हैं या फिर कुछ गलत थिंकिंग बनाकर बैठे। आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, सामने वाले ने जो किया किया, ठीक है, उसका सच ये, उसका सच वो, उसने झूठ बोला, उसने ये छुपाया। एक बार खुद को भी शीशे में उतार कर देखिए, कहीं कुछ चूके आपसे भी तो नहीं हो गई, क्योंकि हम इंसान हैं और गलती किसी की भी तरफ से हो सकती है। ओके, तो एक बार विचार कीजिए, शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।